देखो आप लोगों को हम जो है क्लास 9th का जो है फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोगों को जो हम पीछे क्लास में बताए थे फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, उसके बाद साइंस में हम फिजिक्स बताए थे, केमिस्ट्री बताए थे और जो है बायोलॉजी बताए थे। आज जो स्टार्ट करते हैं क्या जो है फिजिक्स का जो संबंध है अन्य शाखाओं से, अन्य ब्रांचेस से कैसे है। क्या है क्वेश्चन? भौतिकी का जो है भौतिकी का संबंध अन्य विषय से कैसे है। कैसे देखो हम इसमें कैसे पढ़ाएंगे, जहाँ देखो फार्मूला ड्राइव करने वाला आएगा, फार्मूला को प्रूव करने वाला आएगा, वहाँ हम क्या करेंगे साथ साथ लिखेंगे और आपको सुनना है। जब लिखा हुआ हो जाएगा हम कहेंगे लिखने के लिए, तब आपको लिखना होगा। और जहाँ होगा बोलकर लिखाने वाले वहाँ पर हम जो है बोलकर लिखा देंगे। उसके बाद पहले समझा देंगे, उसके बाद फिर हम लिखा देंगे। समझ गया? आपको क्या करना है, कॉपी ले लेना है, कॉपी खरीद लेना है। उसके बाद न्यू कॉपी चाहे पुराना वाला कॉपी एक जगह, मतलब फ्रेश कॉपी रहना चाहिए। कॉपी कलम लिख कर ही आप लोग क्लास कीजिएगा। समझ गया? क्या बताएं इसमें फिजिक्स का जो संबंध है अन्य विषय से कैसे है। जैसे अन्य विषय मतलब हो गया कि फिजिक्स का संबंध जीव विज्ञान से कैसे है, फिजिक्स का संबंध केमिस्ट्री से कैसे है, फिजिक्स का संबंध जो होता है एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र से कैसे है, फिजिक्स का संबंध गणित विषय से कैसे है। इन सब देखो पहले बताते हैं क्या फिजिक्स का संबंध जो है जीव विज्ञान से किस प्रकार संबंधित। देखो फिजिक्स में देखो क्या होता है जीव विज्ञान से संबंधित कैसे है कि आप लोग पता होगा कि माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी जो होता है फिजिक्स के द्वारा बनाया गया। फिजिक्स में हम लोग जो है माइक्रोस्कोप का अध्ययन करते हैं। अब देखो माइक्रोस्कोप क्या है कि वह छोटे से छोटे वस्तु को हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम या आप लोग छोटे से छोटे वस्तु को देख सकते हैं। इसके बाद क्या है कि छोटे से छोटे वस्तु को देखने में हमको कहाँ काम आता है। जैसे हो गया कोशिका से भी और छोटे छोटे संरचना है, उसको देखने में काम होता है। फिजिक्स ने माइक्रोस्कोप में बनाया। फिजिक्स का जितना भी सिद्धांत होता है, जितना भी होता है कॉन्सेप्ट माइक्रोस्कोप का, वह जो है फिजिक्स में दिया गया है। और उसका हम इस्तेमाल किधर कर रहे हैं, उसका हम प्रयोग किस में कर रहे हैं, तो हम जो है जीव विज्ञान में कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कोशिका की छोटे छोटे कोशिकाओं को देखने में कर रहे हैं। अब उसको छोड़ो, एक और है एक्सरे के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। एक्सरे क्या है, एक्सरे का गुण क्या है, उसके बाद एक्सरे का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। परंतु इसका इस्तेमाल हम लोग किधर करें, एक्सरे से जो हड्डी उड्डी टूटा फूटा है उसको जो है हम एक्सरा कराते हैं। एक्सरे की सहायता से हम लोग शरीर के अंग को एक्सरा कराते हैं, टूटे फूटे हड्डियों को हम एक्सरा कराते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग किधर किए कि फिजिक्स के जो है एक्सरे का हम इस्तेमाल हम लोग जो है मानव शरीर, किसी भी शरीर के जो होता है टूटे फूटे हड्डियों को क्या होता है, टूटे फूटे हड्डियों के क्षेत्र में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है संबंध ना। उसके बाद लिख लो, इसको लिखना तो पहले लिखना फिजिक्स का संबंध विज्ञान की अन्य शाखाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 1 में देना फिजिक्स का जीव विज्ञान से संबंध, फिजिक्स का जीव विज्ञान से संबंध
उसके बाद डैश दो तो लिखो दो। फिजिक्स में सूक्ष्मदर्शी, फिजिक्स में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके हम जैव घटना उसको लिखना, ब्रैकेट में बंद करना, उसको ब्रैकेट में बंद करना, लिखना कोशिकांग आदि की संरचना उसका ब्रैकेट बंद कर देना, का अध्ययन करने में किया जाता है। ठीक है ना। एक्स किरण का आविष्कार होने से मेडिकल लिखना, मेडिकल जैसे टूटी फूटी हड्डी का एक्सरा कराने में प्रयोग करते हैं। क्या होता है इसमें, जो बायोलॉजी का क्या होता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से, फिजिक्स में माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ, उसकी सहायता से कोशिकांग जैसे छोटी छोटी संरचना का अध्ययन करने में आसानी से जानकारी मिल जाता है। उसके बाद क्या बताएं, फिर एक्सरे का आविष्कार किया, मेडिकल सुविधा जैसे टूटी फूटी हड्डियों का एक्सरे कराने में हमको सुविधा मिलता है। उसके बाद दूसरा नंबर लिखना, तो फिजिक्स का संबंध केमिस्ट्री से आप देखो फिजिक्स का संबंध जो है केमिस्ट्री से कैसे है, फिजिक्स का जो है संबंध केमिस्ट्री से कैसे है। देखो आप लोग पढ़े होंगे क्या कि फिजिक्स में जो होता है क्या कहते हैं, परमाणु की संरचना हो गया, उसके बाद क्या है क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता हो गया, उस पर एक्सरे हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, विवर्तन आदि में क्या करता है, आदि में केमिस्ट्री को काफ़ी मदद पहुँचाता है। जैसे परमाणु की संरचना देखो फिजिक्स में, परंतु इसकी सहायता से जो होता है, इसका जो सिद्धांत है फिजिक्स में दिया है, मगर इसकी सहायता कहाँ मिलता है हम लोगों को, केमिस्ट्री मिलता है। केमिस्ट्री में बोर्स मॉडल हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं
और जो है जितना भी होता है ये क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल में जो होता है तत्व को जो एलिमेंट होता है उसको क्या करता है, उसको भी एक जगह सजाने में क्या करता है, एक जगह सजाने में फिजिक्स काफ़ी मदद पहुंचाता है। उसके बाद जो जैसे हो गया केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे जो होता है कार्बन के बीच जो होता है बल लगता है, कार्बन के बीच बल का जो सिद्धांत दिया है फिजिक्स में, परंतु वहाँ जो अट्रैक्शन बल लगता है कार्बन के बीच रासायनिक बंधन हो गया, जैसे जटिल रासायनिक संरचना आदि की जानकारी हमको कहाँ मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है। देखो फिजिक्स का जो संबंध है केमिस्ट्री से कैसे है, केमिस्ट्री से कैसे है, देखो फिजिक्स की क्या फिजिक्स में जो होता है फिजिक्स में जितना भी है कौन सिद्धांत है उसकी सहायता से परमाणु की संरचना का अध्ययन करने में हो गया, उसके बाद जो है रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग इस सब को समझने में सुविधा मिलती है। किस में सुविधा मिलती है, केमिस्ट्री मिलती है, परंतु इसका जो सिद्धांत है इसका जो कॉन्सेप्ट है किस में दिया गया, फिजिक्स में दिया गया। इसको लिख लो तो इसको लिख लो तो रासायनिक बंधन और 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 परमाणु की संरचना परमाणु की संरचना परमाणु की संरचना में परमाणु की संरचना में जानकारी प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करती है, प्रदान करती है। और आवर्त सारणी और आवर्त सारणी और आवर्त सारणी को सजाने में भी मदद पहुंचाती है। अगला लिखना तो वाला 3 नंबर में भौतिकी का संबंध खगोल शास्त्र से, भौतिकी का संबंध खगोल शास्त्र से। उसके बाद ड्रेस देना, उसके बाद समझ लो। देखो भौतिकी में देखो दूरबीन है, दूरबीन का हम लोग जो है सिद्धांत कॉन्सेप्ट हम 12th में पढ़ेंगे। 12th में हम दूरबीन जो होता है टेलीस्कोप को हम 12th में बताएंगे जो होता है ऑप्टिक्स चैप्टर में। और दूरबीन देखो दूरबीन कैसे बना, इसका क्या सिद्धांत है, ये सब फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। परंतु दूरबीन का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बड़े बड़े जगह जैसे सूरज का देखने में, ग्राहक देखने में, आकाशीय पिंड को देखने में। किसकी सहायता, किसके, आकाशीय पिंड हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, इस सब को देखने में हमको मदद पहुँचाती है कौन, दूरबीन रहती है। परंतु दूरबीन जो है ये फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा। और जो है ये जो है कहाँ हेल्प करता है, तो खगोल शास्त्र मतलब आकाशीय पिंड को देखने में मदद पहुंचाता है। इसको लिख लो तो दूरबीन का सिद्धांत फिजिक्स में, दूरबीन का सिद्धांत फिजिक्स में
फिजिक्स में, परंतु आकाशीय पिंड जैसे ग्रह, चंद्रमा आदि को देखने में सुविधा प्रदान करता है। लिखना तो गणित, उसके बाद लिखो दो फिजिक्स का संबंध गणित से, फिजिक्स का संबंध गणित से। देखो जितना भी होता है फिजिक्स में, थ्योरी हो गया, उसके बाद कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट जितना भी हो गया, थ्योरी हो गया, और थ्योरी मतलब हो गया सिद्धांत, थ्योरी मतलब हो गया सिद्धांत, और जितना भी होता है कॉन्सेप्ट, इस सब की सहायता से देखो आप आगे इसी क्लास में पढ़ेगा क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब हो गया गति समीकरण के बारे में पढ़ेगा। गति समीकरण देखो फिजिक्स में पढ़ना, फिजिक्स में आपके इसके सिद्धांत उद्धांत के बारे में, परंतु इसका इस्तेमाल हम लोग मैथ में करते हैं। फिजिक्स में क्या है, सिद्धांत, कॉन्सेप्ट, इस सब का जो है हम हेल्प किससे लेते हैं, हम मैथ से लेते हैं। मैथ में हो गया जोड़ घटा प्लस माइनस, इस सब का हम इस्तेमाल करते हैं, मैथ में करते हैं। लिख लो तो इसको, फिजिक्स के सिद्धांत और विचार के विकास से गति के समीकरण आसानी से समझाने में मदद पहुंचाती है। एक तरह समराइज कर देते हैं। फिजिक्स का संबंध देखो बायोलॉजी से कैसे है, वहाँ पर जो होता है एक्सरे बनता है, उसके बाद माइक्रोस्कोप बनता है। इस सब को माइक्रोस्कोप से कोशिकांग छोटे छोटे जीव को देखने में मदद पहुँचा लेती है, और जो है एक्सरे की सहायता से टूटी फूटी हड्डी का एक्सरे करवा लेते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री कैसे है, केमिस्ट्री में देखो विभिन्न प्रकार क्या बनता है, परमाणु संरचना हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं रासायनिक बंधन हो गया। इस सब को जानकारी आसानी से पहुंचाता है कौन, फिजिक्स के सिद्धांत और कॉन्सेप्ट की सहायता से। और जो आवर्त सारणी में जो है कि तत्वों को एक जगह सजाने में भी हेल्प पहुंचाता है कौन, फिजिक्स पहुंचाता है। और उसके बाद फिजिक्स में तत्वों को सारणी में एक जगह स्थिर करने में क्यों मदद पहुंचाता है, क्योंकि देखो वहाँ आता है कभी कभी देखो बहुत सारे मतलब वहाँ देखो धातु क्या कहते हैं, धातु के आधार पर एक जगह रखते हैं और धातु के आधार पर एक जगह रखते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं उसमें जो है आवेश की प्रकृति के अनुसार कि ऋण आवेश कैसे होगा, उसको इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण के आधार पर बहुत सारे आधार है, उसमें 6-7 को आधार है। त्रिज्या के आधार पर हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं फोर्स के आधार पर हो गया। इस सब के आधार पर अलग सजाने में हम लोगों को हेल्प मिलता है। उसका क्या बताएं, खगोल शास्त्र कैसे है, जितना भी हम दूरबीन का इस्तेमाल हम बड़े बड़े आकाशीय पिंड को देखने में हम करते हैं। दूरबीन बना फिजिक्स में इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, खगोल शास्त्र में करें। मैथ में कैसे जो भी होता है सिद्धांत कॉन्सेप्ट की सहायता से क्या कहते हैं गति के समीकरण को हिसाब में सॉल्व करने में हम लोग को आसानी मिलता है। यहाँ तक हो गया। तो जितना लिखा है उसको क्या करो आप लोग एक बार पढ़ लो, और ध्यान देना समझने का ज़्यादा प्रयास करना, समझ गया, छापने का काम इसमें सुनो ज़्यादा समझो ज़्यादा। उसके बाद जो लिखाते हैं उसको एक बार पढ़ लो, लिखाते हैं इसीलिए ताकि आप लोग भूल ना जाए,
कुछ दिन के बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद भूल ना जाए, इसलिए हम लिखा देते हैं। भौतिकी का संबंध समाज से। आप देखो भौतिकी जो है, फिजिक्स का जो संबंध है समाज से कैसे होता है। देखो आप समाज में देखो फिजिक्स जो है बहुत मदद पहुंचाता है। जैसे हो गया, जैसे भी टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, इस सब का विकास, टेलीफोन, मोबाइल, इस सब विकास देखो फिजिक्स की सहायता से होता है। परंतु उसको हम बात करने में हम लोग को सुविधा पहुंचाती है। रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, यातायात के लिए देखो यातायात के साधन हो गया, और मतलब बहुत सारे हैं, मतलब समाज में हम लोग को योगदान पहुंचाता है। यदि इन सब का विकास नहीं होता तो समाज अभी भी कि बहुत दिन तक पीछे रह। जैसे तो मोबाइल बना, मोबाइल से तो क्या होता है कि हम लोग तुरंत एक जगह से दूसरी जगह का इन्फॉर्मेशन, सूचना जो है हम आसानी से जान लेते हैं, वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है, समाज को फ़ायदा पहुँच पाता है। इसको लिख लो दो। फिजिक्स, भौतिकी समाज में बहुत सारे सुविधा प्रदान कराती है। जैसे टेलीफोन, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, यातायात के साधन का विकास आदि। यातायात का आदि लिख लिया, आदि। यातायात के साधन का विकास मतलब टेम्पो बना, हमको सुविधा हो गया। सुविधा होने से क्या हुआ, समाज को फायदा हुआ। उसके बाद वायुयान बना, मतलब हवाई जहाज बना। हवाई जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच के आसानी से, उसमें हमको सुविधा मिला। रेलगाड़ी बनने से क्या हो गया, हम लोग को सुविधा हुआ, इत्यादि। आज देखते हैं हम क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम आगे की क्लास में आएंगे तो बताएंगे भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, फिर मात्रक क्या है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ तक आ जाएंगे। आज हम यहीं पर रखते हैं।